बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की मेरी ये वीडियो स्पेशली 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है जिनका मैथ का पेपर है 12 मई को। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने 3 तरह के प्लान्स बनाए हैं जो आपकी तैयारी में आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। सबसे पहला प्लान जिन बच्चों ने 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेने हैं इंशाल्लाह, जिनकी पूरी तैयारी है सारा साल, जिन्होंने बड़े अच्छे से पढ़ा। और सेकेंडली प्लान बी, वो स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि हमारे 70-75 इस रेंज में मार्क्स आ जाएँ। और नेक्स्ट प्लान सी, उन बच्चों के लिए जिन्होंने सारा साल इतना अच्छे से नहीं पढ़ा, वो अब बस पासिंग मार्क्स लेने के लिए तैयारी करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अपना प्लान ए। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने 100 आउट ऑफ 100 इंशाल्लाह मार्क्स लेने हैं या 90+ मार्क्स लेने हैं 12th क्लास मैथमेटिक्स के पेपर में। तो सबसे पहले टोटल चैप्टर हमारे 7 MCQs आपने अच्छी तरह कर लेने हैं। आप मॉडल पेपर से करें, पास्ट पेपर के करें, चैप्टर वाइज MCQs करें। आपके MCQs हर तरह से क्लियर होने चाहिए। पहला स्टेप पूरे मार्क्स लेने का, सबसे पहला स्टेप भी यही है कि आपके MCQs में 20 आउट ऑफ 20 हैं। उसके बाद आपने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करना है। इसमें मैं आपको साथ साथ लॉन्ग के लिए जो एक्सरसाइजेज है वो भी बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 1 में लॉन्ग के लिए एक्सरसाइज है 1.3 और 1.4 लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इसके बाद आपने चैप्टर नंबर 2 भी करना है। चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन। चैप्टर नंबर 2 से जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं जिनमें से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है वो है 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 एंड 2.9। इसके अलावा जो बाकी एक्सरसाइज हैं उनको आपने शॉर्ट के लिए भी अच्छी तरह देख लेना है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 है। इसमें जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग के लिए एक्सरसाइजेज हैं वो 3.3, 3.4, 3.6 एंड 3.7। ये 4 एक्सरसाइजेज लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट हैं। बाकी ओवरऑल आपको कंप्लीट चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन पे भी अच्छे से ग्रिप होनी चाहिए। एग्जाम्पल्स को आप अच्छी तरह करें। और अब चैप्टर नंबर 2 की भी जो मैंने इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज बताएं उसमें से भी आपने एग्जाम्पल्स, उन एक्सरसाइज के रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं, जो थ्योरम्स हैं, वो भी अच्छी तरह से आपने करने हैं। स्पेशली थ्योरम्स तो शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं, लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से एग्जाम्पल्स हैं उनको भी आपने अच्छी तरह से कवर कर लेना है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4। अच्छा, आप जो है ना, अगर लॉन्ग का पेयर करें चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5, ये 4 चैप्टर अच्छी तरह से कर लें तो आपके लॉन्ग कंप्लीट अटैम्प्ट हो जाते हैं। उसके बाद आप एक्स्ट्रा लॉन्ग या अपने लिए अगर एक चॉइस रखना चाहते हैं तो आप चैप्टर नंबर 4 के और चैप्टर नंबर 6 के, इनके भी आप लॉन्ग प्रिपेयर कर लें। इससे आपके पास एक चॉइस हो जाएगी जो आपके लिए पेपर में फ़ायदेमंद साबित होगी। 6.1, 6.2 चैप्टर नंबर 6 से इम्पोर्टेंट है और 4.3 और 4.5 चैप्टर नंबर 4 से लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट है। और चैप्टर नंबर 5 से 5.2, 5.3 ये लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं। आप चैप्टर नंबर 7 को शॉर्ट क्वेश्चंस में रखें। तो इस तरह से इन एक्सरसाइजेज की आप जो मैंने लॉन्ग में बताया आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। शॉर्ट क्वेश्चंस आप मॉडल पेपर से करें, जो पास्ट पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस आए हैं वो करें। इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और MCQs मस्ट आपने 20 आउट ऑफ 20 लेने हैं, क्योंकि पहला स्टेप भी फुल मार्क्स लेने का यही है कि आपके MCQs बड़े बेहतरीन हो। तो इंशाल्लाह ताला आपकी बड़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। अब जो दूसरा प्लान है, प्लान बी, ये मैंने 2 तरह के प्लान्स बनाए हैं। प्लान बी में मैंने 2 कैटेगरीज रखी हैं। एक कैटेगरी वो जिनको डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाले चैप्टर आते हैं, और एक मैंने प्लान बी उन बच्चों के लिए बनाया है जिनको चैप्टर 2 और चैप्टर 3 नहीं आता, जिनको डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आती। तो प्लान बी में जो सबसे पहली कैटेगरी जिनको डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन आती है, यानी चैप्टर 2 और 3 आता है, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 करना है। 1 को शॉर्ट के लिए करें, चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट शॉर्ट के लिए करें, और 1.3 और एक्सरसाइज 1.4 इसको आप लॉन्ग के लिए कर लें। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट डन। उसके बाद जब आपने चैप्टर नंबर 2 पे आना है, आपको ये कंप्लीट करना पड़ेगा। कंप्लीट आप शॉर्ट के लिए तैयार करें, और इसमें जो लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 और 2.9 ये अटैम्प्ट कर लें। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 पे आएँ, इसको कंप्लीट शॉर्ट के लिए आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, मॉडल पेपर से प्रैक्टिस करें, और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस रिव्यू, ये चीज़ें आप लोग प्रिपेयर करें। उसके बाद जो इसके चैप्टर नंबर 3 के इम्पोर्टेंट लॉन्ग है वो है 3.3, 3.4, 3.6 और 3.7 से। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 ये आपने कंप्लीट करना है, शॉर्ट के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। 5.2 और 5.3 से लॉन्ग आने के ज़्यादा चांसेस हैं।
ये जब आप लोग 4 चैप्टर कर लेंगे तो ये आप लोग यहाँ से 92 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जब आप 92 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं तो बहुत कम चांसेस है कि आपके 92 आउट ऑफ 92 आए, क्योंकि जितना आपने पेपर अटैम्प्ट किया उसमें कहीं ना कहीं गलती निकल आ सकती है, चांसेस हैं कोई एमसीक्यूज गलत हो सकता है। तो आप 90 मार्क्स का पेपर, 90 के राउंड अबाउट मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट करेंगे तब आपके 75 मार्क्स आएंगे। ओके, नेक्स्ट अब प्लान बी की सेकंड कैटेगरी, उन बच्चों के लिए जिनको डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 में प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपने इसमें सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करना है। 1 की आपने सारा शॉर्ट के लिए प्रिपेयर कर लिया, आप मॉडल पेपर से हेल्प लें, वहाँ से सारे शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लें। फिर आपने एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 की प्रैक्टिस कर लेनी है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद आप चैप्टर नंबर 2 आए। चैप्टर नंबर 2, अब यहाँ पे आप सिर्फ 2 को शॉर्ट के लिए देखें, 2 कंप्लीट कर लें शॉर्ट के लिए, और सिर्फ 2.3, 2.4 और 2.5 इसके आप लोग लॉन्ग अटैम्प्ट कर लें, लॉन्ग की प्रैक्टिस कर लें। यहाँ से लॉन्ग जो क्वेश्चन है वो ईजी भी हैं। अब आप चैप्टर नंबर 3 यहाँ पे छोड़ सकते हैं, छोड़ के आप या तो चैप्टर नंबर 4 कर लें या चैप्टर नंबर 7 कर लें। चैप्टर नंबर 4 से जो लॉन्ग इंपॉर्टेंट है वो है 4.1 और 4.3 से, और 7 से 7.3, 7.4 या 7.5, 4 और 7 इन दोनों में से आपने एक करना है। और चैप्टर नंबर 5 फिर आपको शॉर्ट के लिए कंप्लीट करके इसकी एक्सरसाइज 5.2 और 5.3 ये लॉन्ग में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं रिपीट कर दूं, आपने जो मैं चैप्टर्स बता रहा हूँ इनके अच्छी तरह सबसे पहले शॉर्ट प्रिपेयर करें फ्रॉम मॉडल पेपर, फ्रॉम बुक, जिस तरह से आपको ईजी लगे। उसके बाद जो एक्सरसाइजेज मैं आपको बता रहा हूँ आप वहाँ से लॉन्ग की प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट हमारा लास्ट प्लान सी, उन स्टूडेंट्स के लिए जो कह रहे हैं हमने सिर्फ पास होना है, हमें पासिंग मार्क्स आ जाए, हमारे लिए यही काफ़ी है, यानी 40 से 50 की रेंज में हमारे नंबर आ जाए। तो सबसे पहले तो आपके एमसीक्यूज़ आपके अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। एमसीक्यूज़ प्रिपेयर करने का बेहतरीन तरीका, चैप्टर वाइज मॉडल पेपर्स भी हैं, ऑब्जेक्टिव की बुक्स भी आती हैं, तो उनको टाइम दें, कम से कम 2 से 3 घंटे आप एमसीक्यूज़ को दें। एक एक चैप्टर के 7 चैप्टर हैं, एक एक चैप्टर के आप एमसीक्यूज़ प्रिपेयर करें, पास्ट पेपर से एमसीक्यूज़ देखें, यहाँ से आपके एमसीक्यूज़ में से 20 नंबर आने चाहिए। उसके बाद जस्ट आप 3 चैप्टर कर लें, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5। 1 से आप सबसे पहले कंप्लीट करें, 1 मॉडल पेपर से कर लें शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, उसके बाद 1.3 और 1.4 बुक से कर लें। नेक्स्ट आप अगर चैप्टर नंबर 4 पे आ रहे हैं तो 4.1 और 4.3 लॉन्ग के लिए करें, बाकी आप मॉडल पेपर से शॉर्ट के लिए प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 पे आप 5.2 और 5.3 अगर लॉन्ग के लिए इसकी प्रैक्टिस कर लें, और नेक्स्ट जो रिमेनिंग एक्सरसाइजेज हैं, रिमेनिंग कंप्लीट चैप्टर का आप मॉडल पेपर से या किसी की बुक से या बुक से शॉर्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें। तो ये आपके इंशाल्लाह 57 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट होगा, और 40 to 50 मार्क्स तब आपके इंशाल्लाह ताला आ सकते हैं। तो होप सो आपको इन चीज़ों की समझ आई होगी। आप जो भी प्लान कर रहे हैं, जो भी प्लान आप अडॉप्ट कर रहे हैं उसकी अच्छी तरह उसको प्रिपेयर करें। अब आपने ये नहीं कहना कि इसमें से भी हम सिलेक्टिव चीज़ें कर लें, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको सिलेक्टिव डाटा दे रहा हूँ। तो अच्छे से तैयारी करें, इंशाल्लाह ताला आपकी उम्मीदों से बढ़ के नंबर आएंगे। बेस्ट ऑफ लक, मेरी दुआ है आप सबके लिए, अल्लाह ताला आपको भरपूर कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।